हेलो दोस्तों, टेक्निकल पॉइंट में खुश आमदीद। अगर हम मौज़ाती तौर पर सन 1900 यानी 19वीं सदी से ज़हीन तरीन अफराद को आज की दुनिया में ले आएँ तो वो ये देख कर हैरत ज़दा रह जाएंगे कि जिन मसाइल ने इंसान को सदियों से परेशान कर रखा था, हमने उनका हल बड़ी हद तक तलाश कर लिया है। सिर्फ 100 साल पहले लोगों को ये मालूम नहीं था कि विरासत अगली नस्लों को कैसे मुंतकिल होती है या एक खुलिया कैसे तकसीम होकर पूरा ख़ानदान बन जाता है। उन्हें यह मालूम नहीं था कि एटम के अंदरूनी साख्त भी होती है, लेकिन खुद लफ्ज़ एटम का मतलब नाकाबिल तकसीम है। उन्हें मालूम नहीं था कि कायनात या ज़िंदगी का आगाज़ कैसे हुआ। इन 100 सालों में साइंस में कई बड़े लम्हे आए, जैसे डीएनए की साख्त की दरियाफ्त, लेकिन खुद यह दरियाफ्त भी डार्विन और मेंडल की वजह से मुमकिन हो सकी और इसने बाद में बायोटेक्नोलॉजी के दरवाजे खोल दिए। आज हम इंसानों के मुकम्मल डीएनए, जिसे जीनोम कहते हैं, का आसानी से जायज़ा ले सकते हैं। इससे हमें यह समझने में मदद मिली है कि जिन्याती बीमारियां कैसे लाक होती हैं और इन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। हाल ही में साइंसदानों ने एक बच्ची के जीन्स में तब्दीली लाकर उसे लाहिक कैंसर का मर्ज दूर कर दिया। ताहम इंसानी जीनोम इस कदर पेचीदा है कि हमने ये समझना अभी हाल ही में शुरू किया है कि जीन कैसे माहौल के साथ मिलकर हमारे जिस्म का निज़ाम चलाते हैं। बिग बैंग थ्योरी ने हमें बताया कि कायनात कैसे वजूद में आई। 100 साल कबल इस सवाल का जवाब सिर्फ मज़हब ही दे सकता था। जब हमें पता चला कि कायनात जामद नहीं है बल्कि मुसलसल फैल रही है और कहकशाएँ एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, तो इससे ये अंदाज़ा लगाया गया कि आगाज़ में तमाम मादा एक ही जगह पर मरकूज़ था और कायनात एक अजीम धमाके के नतीजे में वजूद में आई। इस इल्म ने हमें सबसे बड़े सवाल का जवाब देने के लिए मवाद फराहम किया है, और वो सवाल ये है, हर चीज़ कहाँ से आई। इससे हमारा नन्हा सा सियारा मज़ीद छोटा लगने लगा है। ताहम हमारे अंदर जो इल्म की तड़प है, इसने हमें एहसास कम तरी का शिकार होने से बचाए रखा है। अपोलो मिशन से लेकर कैसीनी खलाई जहाज़ तक और हबल खलाई दूरबीन से लेकर सकली मौजों की दरियाफ्त तक, ये तमाम इंकशाफात हमें खला के बारे में मज़ीद सवालों के जवाब ढूंढने पर उकसाते हैं। आज हम दुनिया को बड़ी हद तक एक इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर देखते हैं। कंप्यूटर मुख्तलिफ़ शक्लों में इल्म का माखज़ है, लेकिन वो इस बात का भी तयन करता जा रहा है कि हम बकिया दुनिया और दूसरे इंसानों के साथ किस तरह से पेश आते हैं। आज के दौर की एक इंतहाई आम चीज़ यानी स्मार्टफोन भी कई बुनियादी दरियाफ्तों की मरहून मिन्नत है। इसके अंदर मौजूद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड चिप की मदद से काम किया जाता है। खुद इंटीग्रेटेड चिप ट्रांजिस्टरों से बनी होती है, जिनकी दरियाफ्त क्वांटम मैकेनिक्स की तफहीम के बगैर मुमकिन नहीं थी। फ़ोन के अंदर मौजूद GPS आइंस्टाइन के नज़रिया इज़ाफ़ियत में वक्त के तस्वर की तफ़हीम पर काम करता है। हालांकि एक ज़माने में लोगों का ख्याल था कि यह नज़रिया आम जिंदगी पर कोई असर नहीं डाल सकेगा। इस वक्त कंप्यूटर नई दरियाफ्तों में मदद दे रहे हैं, जिनकी वजह से हमारा दुनिया के बारे में तस्वर बदलता जा रहा है। इस वक्त हमारे दरमियान ऐसी मशीनें मौजूद हैं जो खुद सीख सकती हैं और वो हमारी दुनिया को तब्दील कर रही हैं। कंप्यूटर सेहत और समाजी मैदानों में पेश रफ्त के वसी अमकानात रखते हैं और हम जल्द ही अपने दरमियान बगैर ड्राइवर वाली कारें और जदीद रोबोट देख सकेंगे। लेकिन हमें इस बारे में बहुत सोच समझ कर फैसले करने होंगे कि हमें ज़हीन मशीनों को किस हद तक दखल अंदाजी की इजाज़त देनी चाहिए। इजादात इखलाकी तौर पर ना बुरी ना अच्छी होती हैं, हमारा इस्तेमाल उन्हें अच्छा या बुरा बना देता है। एक दरियाफ्त जिसने हमें 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, वो एटम की तकसीम थी। इस दरियाफ्त ने दुनिया के ख़तरनाक तरीन हथियार ईजाद करने की राह को हमवार कर दिया। साइंस खुद हमारे बारे में और हमारे इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में जानने की जस्तजू का नाम है। इस जस्तजू ने हमारे दुनिया के बारे में तस्वुरात भी बदले हैं और हमारी ज़िंदगी को भी बदल दिया है। आज हमारी उम्रें 19वीं सदी के मुकाबले में दुगनी है और मायार ज़िंदगी भी पहले से कहीं बेहतर है। लेकिन साइंस और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने सिर्फ साइंसदानों पर असर नहीं डाला, इनका इन्हिसार सकाफ़ती, मुआशी और सियासी अवामल पर है। साइंस इंसानी इल्म की फ़तह है और इसकी तफ़हीम और इस्तेमाल से हमें दूर रस फैसले करने में मदद मिल सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।